गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 18। तो भगवान कृष्ण हमको आसुरी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति जहाँ पे व्यक्ति खुद को और अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को, अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रधानता देता है। अब केंद्र बिंदु कौन है? वो खुद है। उसके जीवन में और कुछ चीज़ मायने नहीं रखती। और इसी चीज़ को भगवान कृष्ण इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 18 भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रदुषंतो अभिसूयका। भगवान कृष्ण कहते हैं, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अहंकार, बल, दर्प। अहंकार अर्थात फॉल्स ईगो, कि मेरे पास इतना सारा है। और दर्प, दर्प मतलब ये कि घमंड हो जाना, ये गर्व कि मेरे पास औरों से कितना अच्छा है, यानी मैं दूसरों से कैसे अच्छा हूँ, किस किस मामले में दूसरे से बेहतर हूँ। ये है दर्प। काम, काम यानी कि काम वासना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, और जब वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध। सम आश्रिता, तो यही असल में आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का जीवन का लक्ष्य है। तो आसुरी प्रवृत्ति बेसिकली अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध। तो इनमें से कोई एक या अनेक या सारे, जिस प्रकार जैसे नवधा भक्ति होती है, नवधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, जैसे नवधा भक्ति की जो 9 विधियां हैं, तो उनमें से कोई अगर एक फॉलो करता है या एक से ज़्यादा फॉलो करता है या सारी फॉलो करता है, तो वो क्या है? वो है भक्त। उसी प्रकार अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, उनमें से एक या अनेक या सारे जैसे करता है, तो वो है आसुरी प्रवृत्ति। तो वो कोई भी एक है या सारी है तो वो आसुरी प्रवृत्ति है। चाहे इसमें किसी देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या 3 पीस सूट पहनने वाला कोई व्यक्ति हो, बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत अमीर व्यक्ति हो, बहुत फेमस व्यक्ति हो, बहुत या किसी राज परिवार से संबंधित व्यक्ति हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो फिर भी क्या है? वो असुर है, अगर उसमें अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये कोई भी एक क्वालिटी है। तो ये सुर और असुर ये असल में हमारे गुणों पे आधारित होते हैं। और गुण कहाँ पे दिए हैं? इस शास्त्रों में दिया है कि कैसे गुण होने चाहिए। तो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, सम आश्रिता, तो इनका आश्रय लेके व्यक्ति क्या है? खुद को सेंटर में रखता है। और फिर क्या करता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, माम आत्म पर देहेशु। तो भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में आसीन हूँ, परमात्मा रूप में। जैसे 15वें अध्याय में भगवान ने जैसे बताया था, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो। तो अपनी देह में और दूसरों की देह में भगवान जो है दोनों जगह है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा ऐसे तिरस्कार करता है, अपनी देह में और दूसरों की देह में परमात्मा रूप में है, तो उसकी वो केयर करता ही नहीं। इसीलिए प्रद्वेषंतो, तो भगवान से ईर्ष्या करता है, अभय सूयका, उनसे द्वेष करता है वो भगवान से। द्वेष, अरे द्वेष मतलब भगवान ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना एंजॉय करूं, ये एंजॉय मेरे को करना चाहिए। अभी वो मास्टर क्यों है? मास्टर मुझे बनना चाहिए। अभी वो क्यों आदेश दे रहे हैं, वो क्यों हुक्म दे रहे हैं? हुक्म मेरे को देना चाहिए। ये असल में
आसुरी प्रवृत्ति है। असल में केंद्र में खुद को रख के अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध के वशीभूत होके, जिसके कारण व्यक्ति क्या है, भगवान से और बाकी दूसरे जीवों से ईर्ष्या और द्वेष करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपात की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।